क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया एक संख्या में पहले जो है यहाँ पर 25% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद जो है ना यहाँ पर फिर 20% की कमी की जाती है, तो अंतिम परिणाम में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले वृद्धि किया जाता है, तो यहाँ पर पहले वृद्धि किया जाता है तब तो यहाँ पर एक शॉर्टकट यहाँ पर तरीका है x प्लस वाई और प्लस में यहाँ पर एक्स वाई और बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाता है। यहाँ पर चिन्ह के अनुसार जो है ना परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर प्लस में 25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस में 25 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कमी आ रहा है तो माइनस में 20 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर प्लस में 25 है और गुना में यहाँ पर माइनस में 20 है। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे, बट्टे में क्या है 100 देंगे। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5 हो गया। और यहाँ पर देखिए प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में है तो इस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 25 चौका यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5 में से यहाँ पर प्लस 5 में से माइनस 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 आ जाने का मतलब हो गया यहाँ पर इसमें न तो कोई वृद्धि हुआ है न कोई कमी आई है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जैसे 2 नंबर में देखिए किसी वस्तु का मूल्य पहले जो है ना 20% बढ़ाया गया, फिर जो है ना 20% घटाया गया, तो यदि प्रारंभिक मूल्य कितना है 500 रुपया है तो अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे सिंपल, जैसे प्रारंभ में कितना था 500 रुपया था, तो 500 रुपया था, इसमें क्या किया जाए पहले जो है ना 20% बढ़ा दिया गया। बढ़ाने का मतलब 100 का चीज़ जो है ना 20 बढ़ा कर बेचेगा तो कितना में यहाँ पर 120% हो जाएगा। बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ना 20% घटा दिया है, तो 20% घटाएंगे तो 100 का चीज़ 20 घटा करके बेचेंगे, यहाँ पर कितना 80 में बेच देंगे, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर है तो 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से काट दिए। अब इसके बाद गुना करेंगे तो 8 को यहाँ 5 से गुना करेंगे तो कितना 8 पंचे 40 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 12, 12 को यहाँ से अब यहाँ पर 12 से 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 36, 12 चौका यहाँ पर 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 और 1 जीरो है, यानी 480 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 3 नंबर में देखिए एक विद्यार्थी जो है ना 40% अंक प्राप्त करता है, तो लेकिन वह जो है ना 30 मार्क से जो है ना फेल हो जाता है। तो यदि उत्तीर्ण यानी 50% लाएगा तो वो आदमी पास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई आदमी यानी 50% लाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो लेकिन एक आदमी जो है ना कितना प्रतिशत लाया है 40% लाया है, तो कितना मार्क से फेल हो गया है 30 मार्क से, तो यहाँ पर 30 मार्क इसमें जोड़ देंगे तो 50% के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे देखिए यहाँ पर इस 40 को 50 में से 40 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10%, यही 10% मान किसका 30 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पूर्णांक निकालना है, कुल पूर्णांक निकालना है, तो कुल पूर्णांक अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। यहाँ 100% निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इस 10 में हम कितना से गुना कर दिए, 10 से गुना कर देंगे तो 100 हो, तो 100 हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें 30 में जो है ना 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 नंबर में देखिए किसी संख्या का 75% 80 है तो उस संख्या का 40% कितना है। किसी संख्या का बोला है तो किसी संख्याओं को क्या मानते हैं एक्स मानते हैं। एक्स का कितना प्रतिशत है 75% है, कितना प्रतिशत है 75% कितना होता है यहाँ पर 180 होता है। अब यहाँ पर 40% निकालना है, तो यहाँ पर पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, यानी 25 या 75 और 25 चौका 100 हो जाता है। 3 से काटेंगे 3 छक्का 18 और यहाँ पर गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 से 60 में गुना करेंगे तो 6 चौका 24 यानी 200, 6 चौका 24 यानी 200 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला उस संख्या यानी संख्या कितना आ गया 240 आ गया है। अब यहाँ पर 240
इसका कितना 40% निकालना है। तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ पर जो है ना 24 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, यानी 96 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 5 नंबर में, किसी संख्या के मूल्य में जो है ना 10% से वृद्धि की जाती है। अब पूर्व मूल्य प्राप्त लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की कमी करना है। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ में यहाँ पर देखिए 10% वृद्धि करता है तो 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रतिशत आएंगे तो 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1/1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10 हो गया। यहाँ पर कोई भी चीज़ 10 है तो उसमें 1 वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ कहता है पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितना प्रतिशत का कमी करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना 11 से ये कितना 1 कम हो जो 10 है। यहाँ पर कितना का कमी है, तो यहाँ पर 1 रेशियो का कमी है। तो यहीं पर 1 रेशियो का मान है लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 रेशियो 1 और बट्टे में यहाँ पर कितना लिखेंगे तो कितना से कमी है, तो यहाँ पर 11 से कमी, तो नीचा में 11 लिखेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा 11। 11 से यहाँ पर भाग देंगे, 11 9 99, यहाँ पे 1 जीरो, फिर यहाँ पर 9 बच गया, 11 9 यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 9 99, मतलब यानी 9.09% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। किसी व्यक्ति जो है ना अपने वेतन के पहले जो है ना 20% बढ़ाया, फिर जो है ना 25% घटाया, तो वेतन में कुल कितने परिवर्तन होगा। यहाँ पे इसका x प्लस वाई और यहाँ पर फिर x और y बट्टे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान बैठाते हैं तो पहले बढ़ाया तो प्लस में कितना लिखेंगे 20 और यहाँ पर उसके बाद फिर 25 घटाया है, तो उसके बाद क्या किया है 25 क्या किया है पहले, उसके बाद यहाँ पर घटा दिया है। कितना क्या किया है यहाँ पर घटा दिया है, तो ये तो कितना है तो माइनस में 25 लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस में 20 और गुना में माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 और बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, देखिए 20 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस में यहाँ पर कितना है माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 25 से काटेंगे तो यानी 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 पंचे यहाँ पर 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर माइनस में, दोनों जगह माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा टोटल 10 हो जाएगा। यानी 10% माइनस में 10% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10% की कमी आई है। जो कमी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 7 नंबर देखिए, एक संख्या का जो है ना 35% जो है ना दूसरे संख्या का 70% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए एक संख्या को क्या मानते हैं, यहाँ पर ए मानते हैं, एक है यानी कितना प्रतिशत 35% है, और दूसरा संख्या कितना है यानी 70% है, तो इसको क्या मानते हैं यहाँ पर बी मानते हैं, 70% है। अब यहाँ पर देखिए तो 70% है, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा संख्या को बी मानते हैं और बी का कितना प्रतिशत है, यानी यहाँ पर 70% है। अब यहाँ पर दोनों आपस में क्या है बराबर है, यहाँ पर क्या बोल दिया गया दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 35 दूना 70, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ए बच गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए को इस साइड लाएंगे बट्टे में, यहाँ पर बी हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर में पहले से 2 है तो ऊपर में 2 लिखेंगे और नीचे में यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे में यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन में पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या कितना रेशियो में आया है, यहाँ पर 2 रेशियो में, पहली संख्या 2 और कितना से दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या कितना है 1 है, यहाँ पर नीचे में 1 प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 200% हो जाएगा। यहाँ पर 200% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 नंबर में, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2000 है, उस पर 10% तथा 20% क्रमिक छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा।
अंकित मूल्य कितना है 2000 है, तो 2000 पर जो है ना 20% 10% का छूट देता है। 10% छूट का मतलब कोई भी चीज़ 100 का चीज़ को जो 10 छूट दे करके कितना में बेचेगा, यहाँ पर 90 में बेचेगा। तो बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर 20 का छूट देगा तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा। और बट्टे प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर जो है प्रतिशत से प्रतिशत को का यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो को काट दिए, और यहाँ पर 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो ये कट गया, तो यहाँ पर ये दोनों जीरो। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 हो जाएगा तो एक जीरो है, और यहाँ पर 9 से 9 गुना में 9 देंगे तो 16 नंबर कितना होता है, 16 नंबर यहाँ पर तो 16 को और 9 से गुना करें, 16 नंबर कितना हो जाता है, यहाँ पर 144 हो जाता है। आज एक जीरो बैठा देंगे, कितना 1440 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर में देखिए, किसी परीक्षा में जो है ना 36% विद्यार्थी असफल हो जाता है, यानी और यहाँ पर जो है ना 512 विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है, कुल विद्यार्थी कितना था। यहाँ पर देखिए कुल विद्यार्थी, यहाँ पर कुल जो है ना स्टूडेंट मानते हैं कितना 100% है, 100% है। उसमें से जो है ना यहाँ पर देखिए उसमें से सफल पास कितना कर, फेल कितना कर गया है, फेल कितना कर गया है, तो यहाँ पर देखिए फेल 36% कर गया है, 36% कर गया है। तो पास कितना करेगा, तो यहाँ पर 100 में से 36 को घटा देंगे, तो यहाँ पर 100 में से इस 36 को घटाएंगे तो कितना बच गया, यहाँ पर 64% जो है ना पास कर गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर पास कर गया है। तो यहाँ पर यही पास कितना किया है, पर संख्या में कितना दिया गया है, पास है 512, तो यही पर 512 हो जाएगा। 64% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 512 हो जाएगा। तो 1% का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 64 से 512 में भाग देते हैं तो कितना होता है, 8 आता है। यही 8, एक रेशियो का मान 8 हो गया, तो यहाँ पर जो है ना 100 रेशियो का 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 में 8 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 50% वृद्धि या फिर जो है ना 50% की कमी करते हैं तो कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर सोल्व करके कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।